हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरा मेडिकल स्टडी चैनल। तो चलिए, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम आपके लिए फिर से टिश्यू चैप्टर से टोटल 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, आज जो है इस क्वेश्चन में आपका आंसर अलग से लिखा हुआ नहीं है। ठीक, हम आपको आंसर बताएंगे, आपको पीडीएफ हम जो है व्हाट्सएप पे भेज देंगे। वहाँ पे आप जो क्या कीजिएगा, पहले उस क्वेश्चन को बनाइएगा सबको, और उसके बाद यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, टिश्यू जो है पहला एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू से लिया गया क्वेश्चन है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या है, सुरक्षा देना, इसका सुरक्षा प्रोटेक्शन देना, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक एकल परत वाली होती है। तो कौन सा उपकला एकल परत वाली है, स्क्वैमस उपकला एकल परत वाली होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकला उत्तक की ग्रंथियों में पाया जाता है। उपकला उत्तक को ग्रंथियों में पाया जाता है। कौन सा उपकला, क्यूबोइडल उपकला उत्तक जो होता है ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक बहुस्तरीय होता है। कौन सा होता है, इसमें आपका जो होता है समतल स्क्वैमस जो होता है, ये क्या होता है, बहुस्तरीय होता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 में लिखा है, कौन सा उपकला उत्तक शरीर के आंतरिक अंगों की स्तर को बनाता है। आंतरिक अंग के स्तर कौन बनाता है, यह आपका बनाता है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक, ये सभी आपका आंतरिक अंगों की स्तर बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा उपकला उत्तकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होगा, शोषण, श्रावण और संरक्षण, ये सभी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 लिखा है, किस प्रकार के उपकला उत्तक में स्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, ये आपका पाया जाता है किसमें, क्यूबोइडल में और स्क्वैमस में और स्तंभाकार, ये सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, निम्न में से कौन सा उपकला उत्तक जल प्रतिरोधी होता है। जल प्रतिरोधी कौन होता है, ये होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है, ये क्या होता है आपका, जल प्रतिरोधी होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार श्वसन पथ में पाया जाता है। कौन सा प्रकार पाया जाता है श्वसन पथ में, ये आपका पाया जाता है सिलिएटेड स्तंभाकार, ये सिलिया पाया जाता है, ये आपका श्वसन पथ में पाया जाता है। ठीक, तभी तो कुछ अंदर जाता है तो छींकनी जैसा हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 10 में लिखा, उपकला उत्तक की विशेषता क्या है। उपकला उत्तक की क्या विशेषता है, ये सेलुलर संपर्क बनाता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलर संपर्क। ठीक, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एपिथेलियम की मुख्य विशेषता क्या है। फिर से वही है, एपिथेलियम की क्या विशेषता हो जाएगा, तो यहाँ सेलुलर जंक्शन या सेलुलर संपर्क एक ही बात हुआ, सेलुलर जंक्शन बनाता संपर्क होके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 12 में लिखा है, किस प्रकार के उपकला उत्तक का उपयोग अवशोषण में होता है। अवशोषण में किस प्रकार का उपकला उत्तक का उपयोग होता है, तो ये स्क्वैमस, क्यूबोइडल और स्तंभाकार, ये सभी होता है। ठीक, आपका सभी ये तीनों जो होता है किस में होता है, अवशोषण में उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 39 लिखा है, किस प्रकार का उपकला उत्तक त्वचा की बाहरी परत बनाता है। तो कौन सा बनाता है बाहरी परत, ये आपका बनाता है स्क्वैमस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 में लिखा है, उपकला उत्तक के लिए कौन सी विशेषता सही है। कौन सी विशेषता इसका सही है उपकला उत्तक का, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। वे रक्त वाहिनियों में रहित होता है। ठीक, वे उच्च स्तर की संवेदना रखते हैं और वे आसानी से पुनर्जनित होते हैं। तो ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, किस प्रकार के उपकला उत्तक में सिलिया होते हैं। किसमें, सिलिएटेड एपिथेलियम में होते हैं। सिलिएटेड स्तंभाकार उपकला में सिलिया होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 में लिखा है, उपकला उत्तक का विकास किस प्रकार से होता है। तो उपकला उत्तक का विकास किस प्रकार से होता है, ये होता है विभेदन से। किससे, विभेदन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकला उत्तकों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के उपकला में होता है, ये होता है आपका स्तंभाकार और मतलब क्यूबोइडल और स्तंभाकार में होता है। किसमें, क्यूबोइडल और स्तंभाकार। उसके बाद लिखा, किस प्रकार के उपकला उत्तक को संक्रमणीय कहा जाता है। किस प्रकार के उपकला को संक्रमणीय कहा जाता है, जो आकार बदल सकता है उसको क्या बोला जाता है, संक्रमणीय एपिथेलियम बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 19 लिखा, उपकला उत्तक का कार्य क्या है। तो उपकला उत्तक का क्या कार्य होता है,
ये जो होता है क्या करता है, श्रवण, अवशोषण और संरक्षण तीनों कार्य करता है। तो यहाँ डी छूट गया, ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए सभी। यहाँ डी क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार की उपकला ऊतक का आंतरिक अंगों के स्तर में पाया जाता है। आंतरिक अंग के स्तर में पाया जाता है, थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लीजिएगा। आंतरिक अंग के स्तर में कौन सा पाया जाता है, तो ये आपका स्क्वैमस, क्यूबोइडल और स्तंभाकार, ये तीनों पाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये मस्कुलर टिश्यू से आप क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, मांसपेशिया ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो मांसपेशिया ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। ठीक, तो यही 3 मसल को फिर उधर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में बांटा गया। ठीक, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंकालीय पेशियों ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या होता है इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है अंग की गति। क्या हो जाएगा, अंग की गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है आपका हृदय मांसपेशी यानी कार्डियक मसल। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मांसपेशी स्वैच्छिक होता है। कौन सा होता है स्वेच्छा से, तो कंकालीय पेशी जो होता है वो हमारी स्वेच्छा के अनुसार चलता है, जो ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा, मांसपेशियों का संकुचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपका होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। कोई भी मांसपेशी जिसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के, चाहे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री हो, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, चिकनी मांसपेशियों कहाँ पाई जाती है। चिकनी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ, आंत में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 है। लिखा है, कंकालीय मांसपेशी की विशेषता क्या है। तो कंकालीय मांसपेशी की विशेषता क्या होती है, ये स्वैच्छिक होती है। क्या होती है आपका, स्वैच्छिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, मांसपेशीय ऊतकों की संरचना में कौन सा प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होता है, ये दोनों क्या होता है आपको संकुचन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है, हृदय मांसपेशी का प्रमुख कार्य क्या है। कहा क्या है इसका प्रमुख कार्य, तो रक्त को पंप करना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर नंबर 9 हो जाएगा। उसके बाद 10 में लिखा, चिकनी मांसपेशियों का संकुचन किस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है चिकनी मांसपेशियों का संकुचन, तो ये होता है आपका धीमा और अस्थायी होता है। क्या होता है, धीमा अस्थायी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन, कंकालीय मांसपेशियों का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कंकालीय मांसपेशियों का प्रमुख स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत, ये आपका किस में पाया जाएगा, हड्डियों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डियों में। ठीक, उसके बाद हृदय मांसपेशी की विशेषता क्या है। हृदय मांसपेशी विशेषता क्या है, ये क्या होता है, अनैच्छिक होता है। क्या होता है, अनैच्छिक होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मांसपेशी ऊतकों की संकुचन किस प्रक्रिया को, मांसपेशी ऊतकों के संकुचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी ऊतक के संकुचन की प्रक्रिया को संकुचन क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 14 में लिखा, मांसपेशियों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। मांसपेशियों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंकालीय मांसपेशियों के तंतुओं की संरचना कैसी होती है। कंकालीय मांसपेशियों के तंतुओं की संरचना लंबी और तंतुयुक्त होती है। कैसी होती है, लंबी और तंतुयुक्त होती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊतक हृदय की दीवार में पाई जाती है। हृदय की दीवार में हृदय मांसपेशी, कार्डियक मसल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा, मांसपेशी ऊतकों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है। क्या होता है वृद्धि का मुख्य कारण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन, पोषण और व्यायाम, ये तीनों हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा, किस प्रकार की मांसपेशी है ऊतक की मरम्मत की क्षमता अधिक होती है। किस प्रकार की मांसपेशी ऊतक की मरम्मत की क्षमता अधिक होती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा चिकनी मांसपेशी। कौन सा हो जाएगा, चिकनी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद लिखा है,
मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक खनिज क्या है, 19 में लिखा है। तो मांसपेशियों के लिए संकुचन के लिए आवश्यक खनिज है आपका कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है बाइंड होता है वहाँ पे ट्रोपोनिन और आपका जो होता है मायोट्रोपिन के साथ बाइंड होकर क्या कहते हैं मसल को संकुचन कराता है। ठीक, उसके बाद 20 में लिखा कंकालीय पेशियों की कोशिकाओं में कितनी न्यूक्लियाई होती है, कितनी न्यूक्लियाई होती है, इसमें कई न्यूक्लियाई होती है। क्या होगा, इसका न्यूक्लियाई कई हो जाएगा। कंकालीय पेशी में पढ़ाए थे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है ये कनेक्टिव टिश्यू से, किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का पहला है संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या होता है, समर्थन और संरक्षण। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समर्थन संरक्षण। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक सबसे समान है, कौन सा हो जाएगा, रक्त हो जाएगा सबसे समान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में लिखा है रक्त को किस प्रकार के संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो किस प्रकार के संयोजी ऊतक के रूप में, इसको तरल संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया, फ्लूइड संयोजी ऊतक में। ठीक, उसके बाद संयोजी ऊतकों में कौन सा प्रोटीन प्रमुख होता है। तो कौन सा प्रोटीन इसमें प्रमुख होता है आपका, इसमें जो होता है आपका ये होता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा, कोलेजन प्रोटीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखो उपास्थि कार्टिलेज की विशेषता क्या है। तो क्या होती है कार्टिलेज की विशेषता, ये लचीली होती है। कैसा होता है, ये लचीली होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक ऊर्जा संग्रह करता है। कौन सा, वसीय ऊतक जो होता है आपका क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। ठीक, उसके बाद लिखा हड्डियों की संरचना में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, ये कोलेजन, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम सभी पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मतलब सभी दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। संयोजी ऊतकों में कोशिका किस प्रकार की होती है, कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, इसमें विविध प्रकार की होती है, जटिल प्रकार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य कौन सा संयोजी ऊतक करता है आपका, यहाँ पे तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर संयोजी ऊतक, लचीला संयोजी ऊतक और घन संयोजी ऊतक। ये सभी जो आता है क्या करता है, ऊतक को शरीर के अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वसा ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा को संग्रहण करना और समर्थन प्रदान करना और तापमान नियंत्रण करना, ये सभी हो जाएगा। ठीक, यहाँ सभी जो है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, सारा काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 लिखा उपास्थि कार्टिलेज किस प्रकार के संयोजी ऊतक में आते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया है, कठोर संयोजी ऊतक, लचीला संयोजी ऊतक, घन संयोजी ऊतक और सभी। ये चारों में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर आंसर लिख के भेजिएगा। ठीक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी PDF में होगा वो आपको व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।